सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स बी रेडी। आज का जो हम लोग का लेसन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हम लोग का लेसन है वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के ऊपर, जिसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और ये आपका जो बुक है इस बुक का भी नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आ सके। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट VVI हम लोग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका मैंने आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा कि इस आंसर में है क्या और हम लोग कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम लोग लिखेंगे। प्लस सबसे पहले तो मेन बात ये होता है कि चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ ले, चैप्टर का समरी समझ ले कि चैप्टर में हम लोग को सीखना क्या, चैप्टर में बताया क्या गया है। क्योंकि यदि हम लोग का चैप्टर का हम लोग का समरी याद रहेगा, चैप्टर याद रहेगा, तो हम लोग जो क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछ दे, इसके अलावा भी यदि पूछ दे तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर का मोटिव समझ लेते हैं, चैप्टर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट क्यों मिला है। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि आपने एक जो मोटिवेशन लाइन होता है कि हार के आगे जीत है। ठीक है, मतलब आप हार के कैसे जीत सकते हैं उस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, आपने ये बात जरूर सुना होगा कि हार के आगे जीत है। ठीक है, हार के आगे जीत है। ठीक है, तो इस लाइन के बारे में यहाँ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक हारा हुआ सीगल कैसे एक जीत की राह पे बढ़ता है और अपना फर्स्ट फ्लाइट लेता है, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को जो समरी है उसको समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली में होता है क्या है, एक यहाँ पर यंग सीगल रहता है। ठीक है, मतलब एक यंग सीगल रहता है। तो सर जी ये यंग सीगल क्या है? तो ये होता है क्या है कि जो हम लोग सीगल है वो सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े महासागर है वहाँ पर ये जो पक्षी है वो पाए जाते हैं। और ये पक्षी है वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली होता है क्या है कि इसके साथ मतलब जो सीगल है उसका फैमिली भी है। उसके फैमिली में 2 ब्रदर्स है, मतलब उसके 2 भाई है और एक बहन है, और उसके जो माता पिता है वो है। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है कि जो हम लोग का यंग सीगल है वो उड़ नहीं सकता, ही कुड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं सकता है। ठीक है, वो उड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि यदि हम उड़ेंगे तो होता क्या, उसको एक डर लगता है कि यदि मैं उड़ने का कोशिश करूँगा तो वो शिला जो फलक है उससे मैं नीचे गिर जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा। ठीक है, तो इस डर से वो उड़ना नहीं चाहता है। जबकि इसके अलावा उसके भाई थे और जो उसकी एक बहन थी वो उनसे छोटी थी, फिर भी उन्होंने उड़ना सीख लिया था, लेकिन वही उड़ नहीं पाता। जबकि वो सबसे बड़ा था, उसको डर था कि मैं यदि उड़ूंगा तो मैं मतलब नीचे गिर जाऊँगा। जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने उड़ना सीख लिया था। तो इसी बात पर क्या होता है, हिज फैमिली अपब्रीडिंग एंड ट्रेंटिंग हिम। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि उसका जो फैमिली है वो उसको अपब्रीडिंग करते हैं। अपब्रीडिंग मतलब क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, मतलब डांटने लगते हैं। ठीक है, उसको डांटते हैं, उसको ट्रेटिंग करते हैं, उसको धमकाने लगते हैं कि हमारे से जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उन लोगों ने उड़ना सीख लिया, लेकिन तुमने अभी तक उड़ना सिखा ही नहीं, तुम एकदम डरपोक के रह जाएगा। ठीक है, तो उसको ताना वाना मतलब उसकी फैमिली हमेशा मारते रहते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हिज फैमिली perfecting his brothers and sisters in teaching them how to skim the waves and dive for fish। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद करते क्या, उसके जो फैमिली रहते हैं, उसके पिता रहते हैं, वो इसका साथ छोड़ देता है, यंग सीगल का साथ छोड़ देते हैं। करते उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी, उसको वो परफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे थे किस चीज़ में, मतलब उनको वो सिखा रहे थे, उनके जो माता पिता है वो उसके भाई बहन को मतलब हाउ टू स्किम, मतलब कैसे हवा को मतलब फांदा जाता है और कैसे मछलियों को मतलब डाइव मारा जाता है, पकड़ा जाता है। तो इस कला को सिखाने में उसके माता पिता उसके भाई बहन को लग गया। ठीक है, और जबकि जो वो मतलब हम लोग को यंग सीगल है वो देखता रह गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि उसको डर लगता था यदि मैं कुछ करूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। फिर क्या होता है, हिज फैमिली टॉन्टिंग हिम
फॉर हिज कॉवर्डनेस। तो ये तो उसके जो माता पिता भाई बहन वो लोग अपना मतलब तैयारी करते हैं, इधर उधर जाते हैं और समय समय पर उसको ताना भी मारते हैं कि तुम्हारे जो भाई बहन है वो सब कुछ कर ले रहे हैं लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ही वॉज सो हंग्री फॉर फूड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि उसके मतलब उसके जो माता पिता उसके भाई बहन को तो सब कुछ सिखा रहे थे, तो वो लोग मछली उसको मतलब छलांग लगा कर उसको खा ले रहे थे, तो उनका भरण पोषण हो जाता था। लेकिन इसको तो तैरना भी नहीं आता है, न इसको उड़ना आता है, ना इसको कुछ करना आता है, तो उसके मम्मी पापा इसको हेल्प नहीं करते, इसको छोड़ के चले जा रहे थे। तो ये उस टाइम बहुत ज़्यादा हंग्री हो गया, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगने लगा, भूख के मारे इसका हाल बेहाल होने लगा। तब क्या हुआ, ये मतलब भोजन के लिए, फूड के लिए अपने मतलब सबको बोलने लगा कि मुझे भूख लगा, वो चिल्लाने लगा, तो मतलब कोई इसका और ध्यान नहीं दिया। तो एक्चुअली में क्या हुआ, उसकी जो मम्मी है, और आप पता है मम्मी मतलब अपने बेटे को या बेटे को मतलब अकेला नहीं छोड़ सकती, तो वो मम्मी की तरफ देखे तो मम्मी कुछ हद तक पिघल गई, ठीक है। और हर मदर हेल्प्ड हिम, और उसकी मम्मी उसको हेल्प करने में लग गई। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, उसकी मम्मी उसका हेल्प करने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन मम्मी क्या करती है, उसके लिए एक जो मछली का टुकड़ा होता है वो मतलब वहाँ से लाती है, जो समुद्र है, समुद्र से सी से वो लाती है। लेकिन वो लाती है और फिर उनके मतलब जो यॉन्ग सिगल होता है वो सामने आता है और उसको वो पकड़ना ही चाहता है। तब उसकी मम्मी फिर से उसका मतलब फिर अपोजिट साइड वो चले जाती है, फिर से उसकी मम्मी आती है, फिर से उसको अपोजिट साइड चले जाती है। इस टाइम क्या होता है कि जो यॉन्ग सिगल है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मम्मी ऐसा कर क्यों रही है, मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे। तो फाइनली क्या होता है, जब थर्ड टाइम इस जो यॉन्ग सिगल है उसको इतना भूख लग जाता है कि ये सोचता है अब इसको पकड़ेगा तो मछली को पकड़ ही लेंगे। तो इस बार जब मम्मी आती है तो क्या करती है, वो मछली को जैसे ही गिराती है उसको पकड़ने में लग जाता है, और पकड़ते पकड़ते ऐसा सिचुएशन आता है, पर देखता है कि वो मछली पकड़ना तो चाहा लेकिन वो समुद्र से गिर गया। तो उसमें वो हाथ पाँव मारने लगा, उसको लगा कि गिर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे जैसे अपना जो पंख है वो फड़फड़ाने लगा, वैसे वैसे वो कुछ देर बाद वहाँ पर गिरा नहीं, वो उड़ना सीख गया। इसी तरह वो ये करता क्या है, फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसी तरह जब वो नीचे गिरता है तो वो अपना पहला जो उड़ान है वो ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसका जो वो जितना भी फैमिली हो पूरी तरह से हैप्पी हो जाते हैं, वो भी खुश और उसको भी सिखाने लगते हैं कि कैसे मछली को पकड़ा जाता है, कैसे हवा में तैरा जाता है। तो इस तरह मतलब हम लोग को इस लेसन से ये पता चलता है कि कैसे भी आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यदि आप उस काम के लिए मेहनत करना चाहते हो। तो मेहनत बहुत बड़ी बात है, हार के आगे जीत। आप यदि सोच लेंगे तो हार है, और यदि आप ठान लेंगे तो आपकी जीत पक्की है। तो इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्वेश्चन बैंक में चेक किया है, एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आते ही, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सके, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द यॉन्ग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि जो यॉन्ग सीगल है वो मतलब उड़ने के लिए क्यों डर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को तो ये पता है उड़ने के लिए इसलिए डर रहे थे क्योंकि उसको ऐसा डर लग रहा था कि वो जैसे पंख को मतलब फड़फड़ाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी और उसकी जान जा सकती है, इसीलिए इसको डर लग रहा था। अब इसको तो हम लोग 1-2 लाइन में भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में कितना नंबर का पूछेगा, 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आपका पूछेगा। तो इसके लिए तो आप शॉर्ट आंसर नहीं लिखेंगे, लॉन्ग आंसर लिखेंगे। तो देखिए लॉन्ग आंसर हम लोग किस तरह लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग लंबा करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द यॉन्ग सीगल वॉज अ सी बर्ड, ठीक है। जो मतलब यॉन्ग सीगल वो क्या थे, वो सी बर्ड थे, समुद्र में रहने वाली पक्षी थी, ठीक है। He was alone on his ledge, वो अपने लेज में अकेले थे। अब लेज क्या होता है, लेज मतलब होता है शिला फलक। जैसे कि आप समुद्र में देखे होंगे इस तरह का जो हम लोग का पत्थर होता है, तो इस तरह का पत्थर होता है, नीचे पानी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेज बोलते हैं। तो वो मतलब एक लेज में वो अकेले रहता था, ठीक है। His 2 brothers and sisters had already flown away, और यहाँ पर होता क्या है कि उसके जो 2 मतलब भाई और एक बहन है वो पहले उड़ना सीख गए थे, इसलिए वो उड़ के कहीं भी जा सकते थे, ठीक है। बट he had been afraid to fly with them, लेकिन
जो हम लोग का यंग सीगल है वो उड़ने से उसको डर लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि उड़ने से मेरा मतलब मैं नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखे क्या है, द यंग सीगल ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्लाई। ठीक है, मतलब यंग सीगल बहुत बार ट्राई भी किया कि मैं मतलब उड़ूंगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ अपने डर की वजह से। ठीक है, ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स। ठीक है, वो बहुत बार कोशिश भी किया कि अपना जो पंख है उसको हम फड़फड़ाएंगे और उड़ेंगे, लेकिन बट ही फेल टू गेदर करेज, लेकिन वो साहस जुटा नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या होता है, ही फेल्ट सैटन डेस, और उसके बाद उसको ऐसा लगने लगा कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसका जो विंग्स है, उसका जो पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ही वुड फॉल इनटू द डीप चेस्म, और मतलब यही एक कारण था जिसके कारण वो मतलब वो जो हम लोग का खाई था, उस खाई में जो शिलाफलक के नीचे में जो पानी था उसमें वो डूबने की कगार पे था। ठीक है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्टेज डाउन बिनेथ। ठीक है, मतलब जो समुद्र का विस्तार होता है, समुद्र में जो बहुत ज़्यादा गहराई होता है, वो उसको देख कर उसको डर लगने लगता था। ठीक है, स्टेज डाउन बिनेथ। ठीक है, इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन मील्स डाउन, और उसको ऐसा लगता था कि ये बहुत लंबा सफ़र है और इस सफ़र को मैं पूरा नहीं कर सकता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी मैड हिम अफ्रेड। ठीक है, और जो समुद्र का जो विस्तार था इसको देखकर उसको डर लगने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरी बता दी कि यंग सीगल को मतलब उड़ने से डर क्यों लगता था। ठीक है, तो यही यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ लंबे तरीके से आपको बताया कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर को इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरे 5 में से 5 मार्क्स आप इसको ला सकते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। नॉलेज मिला तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक जब आप मेरे स्टूडेंट हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगे। थैंक यू वेरी मच।